इनवर्टेड कॉमा। सत्य का ध्यान कैसे हो सकता है? सत्य को तो धारण किया जा सकता है, सत्य बोला जाता है, लेकिन सत्य का ध्यान कैसे हो सकता है, इसका मार्गदर्शन देने की कृपा करें। अब शास्त्र स्पष्ट बोलते हैं। अब जब भागवत समाप्त होती है तो उसमें एक शब्द आता है, सत्यम परम धीमहि। सत्य ही ध्यान परम है, सबसे आखिरी, उसके आगे फिर कुछ नहीं, वही ध्यान करने योग्य है। ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान होता है। ध्यान हमारा स्वरूप है अपना, लेकिन शुरू की अवस्थाओं में ये शब्द इस्तेमाल होता है क्योंकि हमारे मकड़तापना जुड़ा हुआ है, इसलिए कर्म का शब्द इस्तेमाल होता है, करना। सत्य ही है, जिसको धारण किया जाए तो उसका ध्यान होता है। अगर धारण ही नहीं करा तो ध्यान कहाँ से होगा? वो पतंजलि भगवान ने जो वो दिए हैं आंतरिक साधन 3, 5 बाह्य साधन है, 3 आंतरिक है। उसमें पहला जो शब्द है वो धारणा है। धारणा की परिपक्व अवस्था को ध्यान कहा है, और ध्यान की परिपक्व अवस्था समाधि कहलाती है। इन तीनों को मिला के एक शब्द निर्माण होता है, उसको कहते हैं संयम। संयम। वो इंद्रियों का संयम नहीं है, वो है आत्म संयम। वाह भाई। इसलिए धारणा बनाओ पक्की, सत्य को धारण करो। वो तब धारण होगा अगर मेरे हाथ में कंकड़ पत्थर आदि हैं और यहाँ पर हीरा पड़ा हुआ है, तो वो हीरे को मैं नहीं पकड़ सकता हूँ। कब पकड़ूंगा? जब ये कंकड़ पत्थर छोड़ दूंगा, तब वो हीरे को पकड़ूंगा, तब वो हाथ में आएगा। अब कंकड़ पत्थर छोड़ने को तैयारी नहीं है तो हाथ मुड़ेगा भी नहीं। कैसे हो? भरी हुई है मुट्ठी पहले से। तो असत्य के प्रति आकर्षण इतना अधिक है, असत्य को धारण करके रहते हैं हम हमेशा, उसी के लिए जी रहे होते हैं, उसी के लिए जीवन अर्पित करते होते हैं, उसी के लिए हमारे प्राण बहते हैं। फिर सत्य का ध्यान कैसे होगा? फिर नहीं होगा। सत्य को धारण पहले करना पड़ेगा, धारण किया जाएगा, वो उसकी धारणा बनानी पड़ेगी। अडिग धारणा, ऐसी धारणा जो विचलित न हो। मेरू डगे। हाँ, मेरू रे डगे न जना, मनना डगे नहीं, ऐसा कहा है। भांगी पड़े भले ब्रह्मांड रे। तो ऐसी धारणा बनेगी हमारे अंतर में। और कुछ नहीं जीवन का लक्ष्य हो, कुछ चाहिए नहीं, कुछ भी नहीं, एक वही चाहिए, उसी को जानना है, पाना है, धारण करना है, उसी के लिए जीना है। इसलिए वो भागवत में आखिर भागवत समाप्त होता है, उसका ये शब्द है, ये सत्यम परम धीमहि। एकमात्र सारा भागवत के बाद जो निष्कर्ष निकला, पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, वो निष्कर्ष निकला है, सत्य को धारण करना है, उसका ध्यान करना है। सत्य का
सत्य हमारा स्वरूप है। हम कौन हैं? सत्य। सत स्वरूप हैं हम। पर अभी उसने हमको धारण किया हुआ है। बस इतना ही है फर्क। वाह भाई वाह। अभी उसने हमको हमको धारण किया हुआ है। जिस दिन हम उसे धारण कर लेंगे उस दिन जीवन की सारी यात्रा समाप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान पतंजलि के जो वो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये सब बहिरंग साधन में आते हैं, इंद्रियों तक सीमित हैं ये सारे। हमारे जो दिनचर्या है उस तक सीमित है सारे। यम में सत्य बोलना और सफाई से रहना, पवित्रता से अपरिग्रह संग्रह नहीं करना कोई चीज का, धन आदि का, ब्रह्मचर्य पालन करना आदि आदि ये यम में आते हैं। नियम में आते हैं, उसमें भी 5 है लेकिन 3 है मुख्य। स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तप और ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान। सब कुछ भगवान को अर्पित करते हुए सुबह शाम को अपने सब कर्म की निर्जरा करके रहो भाव से। होता नहीं है वो, भाव बनाओ, ऐसा कहा। फिर आसन, एक आसन में बैठने, वो तप के अंतर्गत भी आता है वो। एक आसन में 2 घंटे 36 मिनट अगर हम एक आसन में बैठे तो वो आसन सिद्ध हो गया। होता है। आसन सिद्ध कहते हैं उसको। 2 घंटे 36 मिनट। उससे मानसिकता भी धीरे धीरे स्थिर होती है। वो संत कबीर ने कहा है, मन भागे तो भागन दे, तन को रख संभाल। तन को स्थिर रखो, मन भागे तो कोई बर्फ नहीं, आ जाएगा लौट फिर के। कहाँ जाएगा? वहां मेरे को क्या नाम, गंगोत्री में एक महात्मा मिले थे, हंसदेव उनका नाम था, बिहार का शरीर था, वहीं रहते थे वो। मैंने कहा इसका कुछ लाभ है? उन्होंने कहा बड़ा ही लाभ है। यहाँ होता हूँ, बर्फ पड़ी होती है चारों तरफ, कहाँ जाएंगे? यहीं बैठे रहना पड़ेगा। लॉकडाउन। कहते खोलता हुआ पानी लैट्रिन आती है, जब लेके जाते हैं तो 2.5 मिनट में जम जाता है। 2.5 मिनट से पहले पहले लैट्रिन करनी होती है। हमको टाइम लगता। तो कहाँ जाना है? मन से कहता हूं मैं, कहाँ जा रहा? देख, कहाँ देख रहा? चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। तो कहते हैं और कहीं भी नहीं जाएगा, वो यहीं रुकेगा, मेरे साथ ही रहेगा, मेरे को छोड़ के नहीं जा सकता, नहीं जाएगा वो कहीं भी। वाह, अच्छी बात है, एक भी बात है बड़ी। नहीं तो हम कहीं होते हैं, हमारा मन और कहीं कहीं होता है, बड़ी दूर घूम रहा होता है। मैं यहाँ होता हूँ, कई बार मन होता है अमेरिका। तो इसलिए आसन का प्रावधान करा है उन्होंने। फिर प्राणायाम, प्राण के ऊपर अधिपत्य जमाना, प्राण को सूक्ष्म करना, पूरक, रेचक, कुंभक, 3 उसकी प्रक्रिया है। पूरक में उसको खींचना, प्राणों को अंदर ले जाना,
कुंभक में अंदर टोकना और रेचक में बाहर निकाल देना। ये स्थूल प्रक्रिया है, लेकिन है कारगर। सही है। इस मार्ग में चलने वाले के लिए काम आती है। और हर एक आदमी करता है इसको थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। और फिर है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है जो इंद्रियां बाहर भाग रही हैं उनको अपने बस में रखना, उनको अपने पास रहने के लिए लाना, उनको बाहर भागने नहीं देना, उसके साथ अपने आप नहीं जाना कभी। फिर हम नहीं जाएंगे उसके साथ तो उन्हीं भागेंगे, नहीं तो उनकी चाह बहुत है। आंख की चाह रूप के लिए होती है, कान की चाह शब्द के लिए होती है, नाक की चाह गंध के लिए होती है, जिह्वा की चाह स्वाद के लिए होती है, और ये स्पर्श के लिए होती है। ये 5 सूक्ष्म तन मात्राएं कहलाती हैं। इनको रोकना, अपने तक रखना, इसके लिए चाह इसकी नहीं रखना। तो ये 5 जो है ये अपर साधन कहा है, इसको बाह्य साधन कहा है। फिर ये 3 जो हैं वो आंतरिक साधन है। फिर धारणा है, धारणा बनानी है काई की, गुरु से दीक्षा लेके भजन करने की। वाह। और गुरु की जो शब्द है उसको अंतर में बिठा के रखना है। श्रेष्ठतम है, उससे आगे कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है। ऐसी धारणा, आत्मज्ञान जानना है, प्राप्त करना है, अपने होने को पहचानना है। क्या हूं मैं? ये हाड़ मास का पुतला हूं या और हूं कुछ? जन्मने मरने वाला हूं कि अविनाशी हूं? क्या हूं मैं? वो जो धारणा अगर परिपक्व हो जाए, धारणा पुष्ट हो जाए पूर्ण रूप से, और उसको हम न भूलें, विस्मरण में न आए वो हमारे कभी, स्मरण में रहे तो परिपुष्ट होगी वो। उसका ख्याल करते रहना हमेशा, अपने मन को उसमें लगाए रखना हमेशा। वो धारणा परिपक्व होती है, वो ध्यान कहलाती है। ध्यान अलग से करना ही नहीं पड़ता है। और अगर सौभाग्य से हमारे पूर्व कर्मों के कोई उससे, या हमारे प्रभु कृपा से अगर कोई आत्मज्ञान के मार्ग में आरूढ़ करने वाले संत मिल जाए, तो फिर धारणा समझ में आ जाए, सत्संग आदि सुन के, फिर धारणा अपना बन जाती है। वाह भाई वाह। पर सत्संग आदि सुनना पड़ता है, उसमें अच्छे ग्रंथों का पठन पाठन करना पड़ता है। अभी आते हैं साधु संतों की बातें बहुत आती हैं, उनको अच्छा लगता है तो वो धारणा को परिपक्व करने का है वो, तो फिर ध्यान अपने आप होने लगता है। फिर एक विचार में, अंतर में, चिंतन में, उसको आत्म विश्लेषण कहते हैं। उसमें अगर हम चलते रहे, बैठे रहे लंबे समय तक, तो वो समाधि कहलाती है। वहां जो समय है इसकी गणना नहीं होती है, स्थिर होने लगता है समय धीरे धीरे, पता ही नहीं लगता है कितना समय बीत गया। अवधि जो है वो सम हो जाती है। इसलिए कुछ ध्यान करने लायक है नहीं दुनिया में,
एक ही सत्य है, उसको धारण करा जाता है तब फिर उसका ध्यान होता है ध्यान। इसलिए भागवतकार बहुत जानकार थे, बहुत जानकार। इसलिए आखिर में लिखते हैं सत्यम परम धीमहि। सत्य ही एकमात्र है, आखिरी तत्व है वो, उसका ध्यान करो। कह सकते हो धारण करो कहा है, तो धारण भी करना, ध्यान करना ही है, अलग नहीं है।